तो सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ट्राई कैच एंड ब्लॉक इस्तेमाल करने से कोई भी एरर वगैरह आया तो वो एरर वगैरह हम लोग यहाँ पर से कैच कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपका अगर मान लीजिए एपीआई में एरर आया तो हम लोग यहाँ पर से कैच करेंगे। ओके, अब ये फ़िलहाल मैं रेस्ट डॉट रेंडर इसके अंदर रख देता हूँ, कमेंट आउट करके रख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो डेटाबेस से जितना भी मूवीज़ है वो मूवीज़ को उठाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट मूवीज़ नाम का एक वेरिएबल लूँगा और अवेट करूँगा, और यहाँ पर मूवी जो डेटाबेस है उसको हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मॉडल है वो मॉडल हमें लेना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट मूवी इक्वल्स टू जो मॉडल है उसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ओके, सॉरी, डॉट मॉडल स्लैश मूवी। ठीक है, अब ये जो मूवी डेटाबेस है, ये मूवी डेटाबेस में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर जाके फाइंड करेंगे जितना भी हमारा मूवी है। ओके, और सारा मूवीज़ जो आ जाएगा वो इस मूवीज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जितना मूवीज़ हम लोग आएंगे वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो वेरिएबल के अंदर आया, आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि रेस्ट डॉट जेसन कर लेता हूँ मूवीज़। ठीक है, अभी मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें मैंने क्लिक किया तो देखिए जितना भी मूवीज़ है हमारे डेटाबेस के अंदर वो यहाँ पर आ गया। तो फिलहाल डेटाबेस में दो ही मूवीज़ है, द एवेंजर्स और थॉर रग्नारॉक, तो ये दोनों आ गया। ठीक है, तो अब जब मेरे पास मूवी आ गया है तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि जो एडिट ये है हमारा, ये जो पेज है ये पेज में हम लोग भेज देंगे ये मूवीज़। ठीक है, तो ये जो हम लोग का एडिट मूवी लिस्ट पेज है इसमें हम लोग ये पूरा जेसन को भेज देंगे। तो ये मूवीज़ जेसन जो है आया है, इसे हम लोग इस एडिट मूवी लिस्ट पेज में भेज दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस पेज में आ गया। अब यहाँ पर से हम लोग वो मूवी को सब शो कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब इस मूवीज़ को यहाँ पर शो करा लेते हैं। तो शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, एडिट मूवी लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ एडिट मूवी लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर H1 टैग दिए हैं, फिर अब एक ए टैग देंगे। ए टैग से हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाने का एक सिंपल एक ऑप्शन दे देते हैं ताकि वो यूज़र इजीली डैशबोर्ड में जा पाए यहाँ से। और उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डिव डॉट मूवीज़ डिटेल्स कंटेनर। तो बेसिकली हम लोग जो एक लाइन से सारा मूवी शो कराएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मूवी आया है हमारा, ये जो मूवी आया है इस मूवीज़ को हम लोग यहाँ पर लेंगे अपने टेम्पलेट इंजन में। तो यहाँ पर लिखूँगा ईच मूवीज़। ठीक है, तो ये मूवीज़ जेसन में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आई थिंक यहाँ में इस तरह से होगा। ओके, ठीक है, अब सही है। तो ये हर एक मूवीज़ हम लोग उठाएंगे, ये मूवी जेसन में जाएगा और यहाँ से देख सकते हैं ये जो मूवीज़ हम लोगों ने अभी दिखाया था आपको, यहाँ पर अपडेट मूवी क्लिक करने से तो जो जेसन खुलेगा वो जेसन के अंदर जाएंगे और हर एक मूवी को उठाएंगे और ये मूवी डिटेल्स कंटेनर के अंदर हम लोग फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग जो इमेज है मूवी का वो इमेज उठाएंगे। तो मैं इमेज जाऊंगा और इमेज जो डिस डॉट पोस्टर पाथ में हमारा इमेज रहेगा वो इमेज हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या हैगा, दूसरा चीज़ हमें एक डिटेल्स कंटेनर चाहिए जिसमें हमारा मूवी का पूरा डिटेल्स रहेगा। तो वो भी हम लोग कर लेंगे। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ये जो पोस्टर कंटेनर एक ले लेता हूँ जिसके अंदर ये रहेगा। तो डिव डॉट पोस्टर कंटेनर। ठीक है, ये पोस्टर कंटेनर के अंदर हमारा ये इमेज रहेगा। एकदम सिमिलर प्रोसेस है जिस तरह हम लोगों ने इसमें ऐड मूवी में शो कराया था लिस्ट, उसी तरह हम लोग यहाँ भी शो कराएंगे। तो एकदम सिमिलर प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स कंटेनर लेंगे, डिव डॉट डिटेल्स टेक्स्ट कंटेनर। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ए टैग लेंगे। ओके, और ए टैग के अंदर हमारा H2 टैग रहेगा, H2 टैग। अब H2 टैग में क्या रहेगा, दिस डॉट टाइटल, तो मूवी का टाइटल रहेगा। ठीक है, तो दिस बेसिकली वो डिपिक्ट कर रहा है कि मूवी जेसन के अंदर वो जाएगा तो दिस डॉट टाइटल उठाएगा और टाइटल रख लेगा हर एक मूवी का। तो
और उसके बाद href में क्या होगा कि आप जैसे इस मूवी में क्लिक कीजिएगा तो आपका एक पर्टिकुलर URL खुल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर मैं जैसे उस मूवी में क्लिक करूँगा तो स्लैश मूवीज़, ठीक है, स्लैश, और वो जो मूवी का एक आईडी है वो आईडी यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। तो वो मूवी का जो पर्टिकुलर आईडी है, एक यूनिक आईडी है, वो आईडी यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर डेटाबेस में तो हर एक मूवी का देखिए एक आईडी होगा, तो ये आईडी है, हर एक मूवी का यूनिक आईडी है, ये आईडी हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप वो मूवी में क्लिक कीजिएगा तो ये URL खुल जाएगा स्लैश मूवी स्लैश वो मूवी का यूनिक आईडी, ओके। और लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में हम लोग दो चीज़ दे देंगे, तो वहाँ एक ओवरव्यू रहेगा और रिलीज डेट रहेगा, तो मूवी का ओवरव्यू और रिलीज डेट दे देंगे यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया, फॉर्मेट कर देते हैं इसे। एक बार मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ खुलता हूँ, तो देखिए इस तरह से शो रहा है। अभी थोड़ा एक काम करते हैं, स्टाइलिंग भी यहीं पर ही दे ही देते हैं। तो सेम होगा स्टाइल जो हम लोगों ने ऐड मूवी में दिया था, सेम उसी टाइप से हम लोग देंगे, तो कुछ अलग इसमें नहीं है, सिमिलर सब प्रोसेस है। तो बेसिकली आपको जो कॉपी पेस्ट ही करना है सिर्फ स्टाइल वगैरह, तो सेम स्टाइल रहेगा। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इस तरह आ रहा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक इशू आ रहा है, यहाँ पर ये सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में होने रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर मूवीज़ लिखा हुआ है और हम लोगों जो स्टाइल कर रहे हैं वो मूवी में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइपो है, तो ये मैंने मूवी कर दिया। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि जितना भी आपका मूवी डिटेल्स है, यानी कि जितना भी लिस्ट ऑफ मूवी है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप कोई भी पर्टिकुलर मूवीज़ में आप क्लिक कीजिएगा तो उसका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा, वहाँ से आप एडिट कर पाइएगा। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो अभी क्या हो रहा है, स्लैश मूवी स्लैश वो मूवी का जो आईडी है, यूनिक आईडी, वो उसके अकॉर्डिंगली ये URL बन रहा है, ठीक है। अब ये इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये स्लैश मूवीज़ और स्लैश ये जो मूवी का यूनिक आईडी है वो यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये एंड पॉइंट को बनाना पड़ेगा। तो वो एंड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, वो एंड पॉइंट को बना लेते हैं। वो एंड पॉइंट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वापस से मैं अपडेट मूवी में जाऊँगा और यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाऊँगा, router.get स्लैश मूवीज, ठीक है, स्लैश मूवीज स्लैश, और वो जो आईडी है वो आईडी यहाँ से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एंड पॉइंट है, जब भी आप इस मूवी में क्लिक कीजिएगा कोई भी मूवी में तो स्लैश मूवी स्लैश ये जो मूवी का यूनिक आईडी है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कोई एंड पॉइंट बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर एसिंग फंक्शन देंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग वापस से ट्राई कैच लगा देते हैं। कुछ अगर एरर वगैरह आया तो हम लोग यहाँ पर से वो एरर को यहाँ पर से कैच कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, जो भी मूवी आया उसका मैं आईडी यहाँ से लेता हूँ। तो मूवी इक्वल्स टू एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID, ठीक है। तो ये आईडी हमें मिल जाएगा। अब मैं इस आईडी को प्रिंट करा देता हूँ। एक काम करता हूँ, res.json करता हूँ डॉट मूवी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे इस मूवी में क्लिक करें तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो जाए। तो चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए एंड पॉइंट ट्रिगर हो गया और ये मूवी का यूनिक आईडी शो हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो एंड पॉइंट ट्रिगर हो गया, ओके। तो इस तरह ये एंड पॉइंट काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जैसे इस एंड पॉइंट में क्लिक करूँ तो ये जैसे ही ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो तो यहाँ पर वो मूवी का सारा डिटेल्स वहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले वो मूवी का सारा वो डिटेल्स निकालना पड़ेगा। तो ये आईडी जो है, ये आईडी को लेके हम लोग वो जाएंगे तो देख सकते हैं डेटाबेस में हर एक ये जो आईडी है, ठीक है, ये जो आईडी है ये यूनिक आईडी है। तो ये आईडी से आपका ये मूवी का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यही चीज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट, यहाँ मूवी डॉट एक मेथड है फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग लगाएंगे और यहाँ से वो मूवी का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा डिटेल्स मिल गया। अब ये जो डिटेल्स हमें मिला है, ये डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट में भेज देंगे। उस एंड पॉइंट में क्या एक एंड पॉइंट एक पेज में भेज देंगे। जिस तरह हम लोग यहाँ पर एक पेज में भेजे थे एडिट मूवी लिस्ट, अब उसी तरह हम लोग एक पेज में भेजेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग से हम लोग पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ res डॉट रेंडर, उस पेज का नाम ले देता हूँ मान लीजिए अपडेट
मूवी डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पर वो पूरा मूवी हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो जो मूवी, जो पर्टिकुलर मूवी है वो पर्टिकुलर मूवी का पूरा जेसन फाइल हम लोग भेज देंगे और इस पेज में अपडेट मूवी डिटेल्स। और ये पेज चलिए बना लेते हैं .hbs, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने बना दिया इस पेज को, यहाँ लिख देता हूँ h1 अपडेट मूवी डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि मैं इस पेज में क्लिक करूँगा तो ये पेज खुल गया हमारा। और यहाँ देख सकते हैं यूआरएल में ये यूआरएल है, ये एंड पॉइंट खुल गया और ये पेज, ये एंड पॉइंट, ये पेज खोल दे रहा है। अब ये पेज में वो मूवी का जितना भी डिटेल्स है वो सब यहाँ से होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं ये मूवी, इस पेज में हम लोग ये मूवी का पूरा जो डिटेल्स है वो हम लोग इस पेज में भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस पेज में जाके हम लोग वो मूवी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो कराएंगे, ओके।